ज्वालामुखीयता बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी संबंध आपका प्लेट टेक्टोनिक्स से है। जैसा मैंने पहले बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स के एप्लीकेशंस में ज्वालामुखीयता आपको देखने को मिलेगी। तो ज्वालामुखीयता सबसे पहले तो क्या है, जो हमने देखा ही था पुरानी वीडियोज़ में कि जब प्लेट्स सबडक्ट होती हैं या फिर प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका प्रेशर कम होता है, तो जल की मात्रा ऊपर आती है, बढ़ती है, तो मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो ज्वालामुखीयता है वो एक प्रकार से एक ज्वालामुखी एक छिद्र है जहाँ से मैग्मा का अंतर्वेदन होता है। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो लावा के रूप में एक तरल और गैस के रूप में निकलता है और उसके साथ साथ कुछ ज्वालामुखी पदार्थ भी निकलते हैं। तो उसी उद्गार को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। एक डायग्राम से आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये हमारी कोई चट्टान है, मतलब ये हमारा लिथोस्फीयर है, इसमें मैग्मा चैम्बर है। जब आपका टेम्परेचर गहराई के साथ कोई भी प्लेट आपकी अभिसरित होती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है, तो वो वाला कंसेप्ट आपको पता है। तो वहाँ से जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है तो ये एक नलिका के रूप में ऊपर बढ़ता है, संवहन धाराओं के रूप में, तो इसे हम वेंट कहते हैं कि निकास नली। और जो ये मैग्मा बाहर निकल के, ये क्रेटर है, ये वो छिद्र है जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकला। तो यहाँ से गैस और राख अन्य कई ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं और ये लावा भी बाहर निकलता है। तो इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम कुछ मुख्य कंसेप्ट जो हमारे एग्ज़ाम के बिहाफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो मैग्मा होता है वो आपका ठोस और तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं उसमें से, ठीक है। जो आपका ठोस और तरल होता है वो जो मैग्मा का गाढ़ापन होता है उसको निर्धारित करता है, ठीक है। और जो आपका तरल मतलब जो लिक्विड सबस्टांस होता है और जो गैसियस फॉर्म में होता है वो गतिशीलता, मतलब लावा, मतलब आपका जो मैग्मा है वो किस हिसाब से गतिशील होगा, ठीक है। तो और कुछ कंसेप्ट्स ये हैं, जैसे कि मैग्मा की जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी, वो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड के समानुपाती होती है, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये भी इसके समान सिलिका के समानुपाती होता है। जो मैग्मा का गाढ़ापन है वो भी सिलिका के समानुपाती होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मैग्मा का घनत्व होगा वो सिलिका के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी उसी हिसाब से मैग्मा का घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसे आप एक चार्ट से समझिए। देखिए, जो मैग्मा है हमारा, मैग्मा के 4 टाइप्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें अभ्यंतरित भी होती हैं और बाह्यांतरित, मतलब पृथ्वी के अंदर भी पाई जाती हैं और पृथ्वी के बाहर भी पाई जाती हैं। तो जब आपका मैग्मा में जो सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा है इसको 77% से जब अधिक रहता है तब ये सिलिसिलिक मतलब एसिडिक में रहता है, क्योंकि ज़्यादा है इसकी मात्रा। तो इसमें क्या होता है, जो इंट्रूसिव में होता है वो ग्रेनाइट फॉर्म होता है और इधर रायोलाइट फॉर्म होता है। 55% से 77% में इंटरमीडिएट होता है। इसमें इंट्रूसिव में डायोराइट एंड एक्सट्रूसिव में एंडेसाइट फॉर्म होता है। 45% से 55% में बेसिक या मैफिक लावा मैग्मा होता है। इसमें गैब्रो इंट्रूसिव और बसाल्ट एक्सट्रूसिव में होता है। जो 45% से कम होता है वो अल्ट्रा बेसिक होता है या अल्ट्रा मैफिक भी बोलते हैं। उसमें पेरिडोटाइट, ये इंट्रूसिव चट्टान होती है। तो आप देख सकते हैं कि अम्लीयता, क्षारीयता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गाढ़ापन मैग्मा का और घनत्व किस हिसाब से परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ज्वालामुखीयता का जो टॉपिक है, एक छोटा सा रिवीजन ज्वालामुखीयता के प्रकार का कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो आपको होगी ही, बस ये एक रिवीजन है। तो इसमें देख लीजिए कि ज्वालामुखीयता के प्रकार 2 प्रकार से माने जाते हैं मुख्यतः। एक होता है आपका विस्फोटकता के आधार पे और दूसरा होता है वितरण के आधार पे, ठीक है। तो विस्फोटकता में एक होता है शांत दरार प्रकार, ठीक,
जो आपका अपसारी प्लेट सीमांत में पाया जाएगा। और एक होता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, ठीक, क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है जो बहुत तीव्रता से विस्फोट होता है उस हिसाब से। अब वितरण के आधार पे आप देखिए दो चीज़ें, एक देखिए प्लेट सीमांत ज्वालामुखीयता, ठीक है, और एक होता है आपका इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म, ठीक। इसमें देखिए जो प्लेट सीमांत ज्वालामुखीयता होती हैं ये अपसारी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना ये शांत दरार प्रकार, तो ये अपसारी में होता है। तो इस पे ज्वालामुखीय कटक का निर्माण होता है, क्योंकि जब हमने प्लेट संचलन की वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागर कटक का निर्माण हुआ था जब हम अपसारी प्लेट संचलन की बात कर रहे थे। दूसरा हम करते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत पे। इसमें क्या होता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, क्योंकि जब हमने देखा था प्लेटें एक दूसरे के की तरफ आती हैं, नज़दीक आती हैं, उनमें सबडक्शन होता है और एक प्लेट जो हल्की होती है वो भारी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, ठीक है। तो उस पे हमें केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, अब यहाँ पे देख लीजिए अभिसारी प्लेट सीमांत में हमने पढ़ा था महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट सीमांत। यहाँ पे क्या बनता है ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, और जो महासागरीय प्लेट सीमांत होते हैं उसमें ज्वालामुखी द्वीप समूह बनते हैं, जैसे हमने फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप समूहों की बात करी थी। अब देख लीजिए इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ज्वालामुखी रेखा बनती है और दूसरा बनता है ज्वालामुखी गुच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप